हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? शानदार जानदार चल रही है? मॉक टेस्ट लगा रहे हो? मिनी मॉक टेस्ट जो है वो आप लोगों के आ ही रहे हैं, तो मिनी मॉक टेस्ट जरूर दीजिए मेरे दोस्त, और वहाँ से अपना एनालिसिस जरूर करिए कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है, किस चैप्टर पे आप लोगों को दोबारा से मेहनत करने की ज़रूरत है। कोई नहीं बताएगा ये आके आपको, ना आपको खुद पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा मिनी मॉक टेस्ट से, जहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बार बार छूट रहे हैं। इसका मतलब है आपको उस चैप्टर को दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे दोस्त मिनी मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। इवन मैथ और रीजनिंग का तो जरूर दीजिए। मैथ और रीजनिंग का केवल और केवल अब लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस मांगती है, और प्रैक्टिस जो है वो मिनी मॉक टेस्ट से ही पॉसिबल है। ठीक है दोस्त, तो मन लगा के पढ़ाई करिए। सिलेक्शन लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप लोग यकीन मानिए कि इस एक महीने के समय में भी आप लोग अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, अगर आप लोग एक स्मार्ट वे में पढ़ाई करते हैं, आप लोग स्मार्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं, स्मार्ट तरीके से दोस्त आगे बढ़ते हैं, तो यकीन मानिए कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे भी। ठीक है भाई? भाई ये बात सुबह सुबह मत बोला करो यार, है ना। अगर परेशानी की बात करी जाएगी तो सबको वैसे अपनी ही परेशानी बड़ी लगती है, लेकिन मैं जो इस टाइम परेशानी में हूं शायद ही कोई व्यक्ति हो, है ना। स्थिति इतनी बेकार चल रही है इस मोमेंट पे कि घर में कोई भी एक भी मेंबर ऐसा नहीं है जो ठीक हो, और सबसे बड़ी बात कि माँ बाप दोनों ही बीमार हैं, है ना, और बीमार भी बहुत ज्यादा हैं। तो मेरे दोस्त, स्थिति को मत कोसिए, स्थिति तो चलती फिरती रहती है। आप लोग उस स्थिति से बाहर निकल के मेहनत करिए मेरे साथी। ठीक है? शानदार तरीके से पढ़िए, एक बेहतरीन तरीके से हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कल जो स्टार्ट किया था, हाँ, मैंने कल जो स्टार्ट किया था मेरे दोस्त, वो मैंने आप लोगों का मेंसुरेशन स्टार्ट किया था। मेंसुरेशन में आप लोगों को समस्याएं बहुत आती हैं, बार बार आती हैं, बार बार पढ़ने के बाद जो है वो चीजें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन मैंने इस बार क्या किया है, थोड़ा सा अलग तरीके से मेंसुरेशन आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं। मैं 3 क्लास में थ्योरी को खत्म करूंगा, फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है क्वेश्चंस की तरफ चल रहे होंगे। तो एक क्लास में, हाँ, एक क्लास में दोस्त, एक क्लास में मैंने कल आप लोगों को क्या बताया, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। मेंसुरेशन कल मैंने पढ़ाया, मैंने कहा मेंसुरेशन में दो चीजें हम लोगों को करनी है। मेंसुरेशन को दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है, एक 2D और एक 3D। 2D के अंदर हमें, 2D हम किसको बोलते थे? जिसके अंदर दो विमाएं होती थी, यानी जहां लेंथ और ब्रेथ के बारे में बात होती थी, लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात होती थी, वो 2D आता था। जहां लेंथ ब्रेथ और हाइट के बारे में बात होती थी वो 3D फिगर आती थी। तो 2D के अंदर हमें ट्राइंगल को पढ़ना है, सारे क्वाड्रिलेटरल को पढ़ना है, सर्किल को पढ़ना है, और 3D के अंदर हमें क्यूब, क्यूबॉइड को पढ़ना है, सिलेंडर को पढ़ना है, कोन को पढ़ना है, स्फेयर को पढ़ना है, हेमिस्फेयर को पढ़ना है, और फ्रस्टम को पढ़ना है। ठीक है? अगर मैं आगे बात करता हूं, फिर मैंने आप लोगों का ट्राइंगल स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों से कहा था कि ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल होता है बेटा, 3 भुजाओं से मिलकर बनी कोई भी बंदाकृति, उसे हम लोग ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है? फिर मैंने कहा था कि अगर ट्राइंगल 3 साइड देगा तो क्या हमेशा ट्राइंगल बनेगा? तो आपका जवाब होगा जी कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन चेक करेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ट्राइंगल बनेगा, नहीं सेटिस्फाई करती है तो नहीं बनेगा। ठीक है? कंडीशन ये कहती है कि कोई सी भी दो साइड्स का सम जो है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, या फिर कोई सी भी दो साइड का डिफरेंस जो है वो तीसरी से छोटा होना चाहिए, अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है तो हमारा ट्रायंगल बनेगा। अगर इनमें से एक भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा दोस्त। ठीक है? दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताया था कि चलो भाई ट्रायंगल होता क्या है वो भी पता चल गया, ट्रायंगल के बनने की कंडीशन भी आप लोगों की पता चल गई। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को यह बताया था मेरे दोस्त कि ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन हम लोगों को करना है। तो ट्रायंगल के अंदर दो चीज होती है, एंगल और साइड्स।
तो हमने दो पार्ट में ही इसका डिवाइड कर दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। जब हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात कर रहे थे, कोण के आधार पे बात कर रहे थे, तो हमने तीन टाइप के त्रिभुज को पढ़ा था। पहला जो होता था वो न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें सारे के सारे कोण 90 डिग्री से छोटे होते थे। दूसरा जो पढ़ा था अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण जो होता था वो 90 डिग्री से बड़ा होता था। और तीसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था मेरे दोस्त समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मेरे दोस्त मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था, वहां 5 फॉर्मूले मैंने आप लोगों को लिखाए होंगे, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, मेरी बात को सुनना, मैं एक बार रिकॉल कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग फिर से चीजों को भूल जाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था मेरे दोस्त कि अगर ये जो है ये मेरा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं या हाइपोटेनस कहते हैं, इसे H से डिनोट करते हैं। इनमें से एक परपेंडिकुलर होगा जिसे लंब कहा जाता है, एक बेस होगा जिसे बी कहा जाता है या आधार कहा जाता है। अगर किसी भी त्रिभुज की दो साइड आप लोगों को दी हुई है, किसी भी त्रिभुज की दो साइड आप लोगों को दी हुई है और तीसरी साइड की आप लोगों को जरूरत है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये चीज भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर दो, यानी कर्ण का वर्ग कर दो, तो वो हमेशा बराबर आएगा लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। इसमें से दो चीजें वो आप लोगों को देगा और तीसरी चीज आप लोगों से पूछेगा। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इसका क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट से हम इसका एरिया निकाल रहे होंगे या क्षेत्रफल निकाल रहे होंगे। आधार ये होता है, ऊंचाई ये होती है दोस्त, ठीक है। अगर मैं इसका पेरीमीटर की बात करता हूं, परिमाप की बात करता हूं, तो आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि जिन भुजाओं से मिलकर बना है उन भुजाओं को जोड़ दो, तो तीनों भुजाओं का योग ही क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग ही क्या हो जाएगा, आप लोगों का परिमाप हो जाएगा। तीनों भुजाओं का योग, सम ऑफ थ्री साइड्स क्या हो जाएगा, ये परिमाप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर जो है अंदर वृत्त बना है उसकी त्रिज्या कैसे निकालते हैं, तो आपने बताया होगा P + B - h/2 से निकालते हैं। लेकिन अगर बाहर वृत्त बना है तो उसकी त्रिज्या कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे हाइपोटेनस को हाफ कर देते हैं, यही होती है बाहर बने वृत्त की त्रिज्या। क्या ये बात क्लियर है? कमेंट दिखाना भाई, क्या ये बात क्लियर है? बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब जो है बेटा हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, समद्विबाहु त्रिभुज। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त स्केलन ट्रायंगल क्या होता है। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है मेरे दोस्त, ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि मैं इसमें क्या बताने वाला हूं, ठीक है। एंगल 90 से कम हो तो कर्ण कैसे पता चलेगा? बेटा कर्ण हमें देखना ही नहीं है उस केस में, केवल हमें कर्ण जो है वो 90 डिग्री के केस में देखना है, हाइपोटेनस जो है वो 90 डिग्री के केस में देखना है, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती उसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये तीनों भुजा जिसकी अलग अलग होंगी उसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे हम लोग स्केलन ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है भाई। आगे देखना, मेरी बात को समझना। सबसे पहले यहां से क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा जाता है। कोई सा भी एक त्रिभुज दे देगा, तीनों भुजा अलग अलग दे देगा और आप लोगों से क्षेत्रफल पूछेगा, भाई साहब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो आप कहना कि सबसे पहले जब भी आप लोगों को विषम बाहु त्रिभुज देगा तो मैं सबसे पहले एस निकालूंगा। एस क्या होता है? एस सेमी पेरीमीटर होता है और इसे ही अर्ध परिमाप कहा जाता है।
ये हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी कोई स्केलन ट्राइंगल आप लोगों के पास हो, जब भी कोई विषमबाहु त्रिभुज आप लोगों के पास हो, तो मेरे दोस्त सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, यानी कि हमें अर्ध परिमाप निकालना होता है। कैसे निकलता है? तीनों भुजाओं को ऐड कर दीजिए, परिमाप हो जाएगा, और इसी का आधा कर देंगे तो ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है एस को निकालना। निकाल लिया एस। अब क्या करिए, अब आप लोगों को क्षेत्रफल निकालना है, तो उस एस को ऐसे ही लिख दीजिए। उस एस में से पहली भुजा घटाइए, उस एस में से दूसरी भुजा घटाइए, और उस एस में से तीसरी भुजा घटाइए। ये क्या होता है मेरे दोस्त? ये होता है क्षेत्रफल निकालने का तरीका। ये क्या होता है? ये क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है। बात को सुनिएगा, दिमाग में डालिएगा, फर्जी क्वेश्चन मत पूछिएगा। क्या कहना चाह रहा हूं सुनिए गौर से। जब भी कोई आप लोगों को एक त्रिभुज दिया हुआ है, हर एक वर्ड को पकड़ना, जब भी कोई आप लोगों को एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें तीनों भुजा अलग अलग दी हुई है, तो समझ जाना कि ये विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, स्केलन ट्राइंगल है। अब आपसे एरिया पूछ लिया, तो सबसे पहला काम है आप लोगों का सेमी पेरीमीटर निकालना, यानी कि मेरे दोस्त अर्ध परिमाप निकालना। वो कैसे निकलता है? तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए और उसका आधा कर देंगे तो ये अर्ध परिमाप आ जाएगा। अर्ध परिमाप जब आप लोगों का निकल जाता है तो बस इस फॉर्मूले में एस की वैल्यू को पुट कर दीजिए। एस लिखिए, एस माइनस ए आएगा, एस माइनस बी आएगा, एस माइनस सी आएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है भाई, तो ये होता है मेरे दोस्त क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, इसी को हीरोन्स फॉर्मूला भी कहते हैं, लेकिन नाम से आपको करना क्या है? नाम का कोई यूज नहीं है। बस आप लोग याद रखिए, आप लोग याद रखिए मेरे दोस्त, ऐसे जो है हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे होते हैं। ठीक है, हाँ। अब आ जाइए दूसरा, अगर मैं आप लोगों से परिमाप पूछता हूं, इसका पेरीमीटर पूछता हूं, परिमाप पूछता हूं, इसका पेरीमीटर पूछता हूं, तो आप लोग कहोगे जी कल आपने बताया था कि तीनों भुजाओं के योग को ही परिमाप कहते हैं। तो मेरे दोस्त, तीनों भुजाओं के योग को ही परिमाप कहते हैं। तीनों भुजाओं के योग को ही परिमाप कहते हैं। अगर तीनों भुजाओं का योग कर देंगे तो दोस्त ये परिमाप हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर मैं यहीं पे देखो, पहला फॉर्मूला तो ये आप लोगों का हो गया कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया कि परिमाप कैसे निकाला जाता है। लेकिन अगर मैं तीसरी बात यहीं पे पूछूं आप लोगों से कि इसके अंदर बने वृत्त की त्रिज्या कैसे निकाली जाती है, या फिर इसके बाहर बने वृत्त की त्रिज्या कैसे निकाली जाती है, बच्चा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लूंगा, पहले इसके चारों पॉइंट तो समझ लो। अंदर बने वृत्त की त्रिज्या आप लोगों से पूछी जाए तो क्षेत्रफल को अर्ध परिमाप से डिवाइड कर देना। क्या कर देना? ये जो होता है ये क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल को क्या कर देना? अर्ध परिमाप से डिवाइड कर देना, सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर देना। तो आपके पास क्या आ जाएगी? आपके पास अंदर बने वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि बाहर बने वृत्त की त्रिज्या बताओ, तो आप क्या करना? तीनों भुजा की गुणा करके उसे क्षेत्रफल के 4 गुणे से विभाजित कर देना। यह होता है बेटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के 4 गुणे से विभाजित कर देना, ये बाहर बने वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। एक बार चारों फॉर्मूले पे नजर मारो और मुझे बताओ कि क्या चारों फॉर्मूले में कोई दिक्कत है? क्या चारों फॉर्मूले में कोई दिक्कत है? देखिए बच्चे, आप लोगों को एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका नाम है विषमबाहु त्रिभुज। क्या दिया हुआ है? विषमबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। विषम का मतलब होता है सारी भुजा जिसकी अलग अलग हो।
अगर उसकी सारी भुजा अलग अलग है और आप लोगों से क्षेत्रफल पूछा है तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालिए, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालिए। अर्ध परिमाप निकालने का तरीका क्या होता है, दी गई तीनों भुजा को जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए, ये आपके सामने एस निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि बच्चा एस आपके सामने आ चुका है, अब इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो बेटा क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एस। एस में से पहली भुजा घटाइए, एस में से दूसरी भुजा घटाइए और एस में से तीसरी भुजा घटाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब ये दो फॉर्मूले और मैंने आप लोगों से पूछे हैं। एक तो वो आपसे परिमाप पूछ सकता है, तो बेटा तीनों भुजाओं का योग ही क्या होता है, परिमाप होता है। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे वो अंदर बने वृत्त की बात कर रहा होता है कि भाई साहब इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, इसकी त्रिज्या बता दीजिए। तो आप क्या करना, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अर्ध परिमाप से डिवाइड कर देना, अंदर बने वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। अगर आपसे बाहर बने वृत्त की त्रिज्या पूछता है, भाई साहब इसकी त्रिज्या थोड़ा बताइए क्या होगी, तो बेटा तीनों भुजाओं की गुणा करके क्षेत्रफल के 4 गुणे से डिवाइड कर देना, बाहर बने वृत्त की त्रिज्या आपके सामने आ जाएगी। इसे कहते हैं सरकम सर्किल की रेडियस, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ सरकम सर्किल, और इसे कहते हैं इन रेडियस। इन रेडियस कहते हैं इसे, इन रेडियस कहते हैं इसे, सरकम रेडियस भी बोलते हैं। सरकम सर्किल की रेडियस को सरकम रेडियस भी बोलते हैं। ये इंग्लिश में आप लोगों के सामने लिख चुका हूं। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं था। इसमें 4 फॉर्मूले मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, ये फॉर्मूले आप लोगों को पता होनी चाहिए। अभी मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का पेपर देख रहा था, तो उसमें आप लोगों से कहा था कि एक त्रिभुज का परिमाप इतना है, तो उसका आधा कर दोगे अर्ध परिमाप आ जाएगा। यानी ये भी आप लोगों को दिया हुआ था, ये भी आप लोगों को दिया हुआ था, और उसका त्रिज्या भी आप लोगों को दी हुई थी, उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा था, उसका क्षेत्रफल दोस्त आप लोगों से पूछा था। ठीक है भाई, तो मेरे दोस्त ये चारों फॉर्मूले याद रखना, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एसएससी जीडी 24 जनवरी 2023 में शिफ्ट सेकंड में पूछा है, बताइए। आपने कहा, आपने एस होता है बेटा अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, सुनते क्यों नहीं हो आप लोग। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है, एस होता है। देखो ये रहा एस, एस होता है अर्ध परिमाप। एस मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ के जस्ट आधा करना है। एस का मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ो और जस्ट आधा करो। संदीप बेड्डा जी कह रहे हैं 8:17 से लगातार कह रहे हैं सर जी अब तो नवीन सर की शादी में डांस करना है आपको। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, ठीक है करते रहो कमेंट। अभी टाइम है 9, 9:30 बजे क्लास खत्म होगी, अभी 1 घंटा इसी कमेंट को लगातार करते रहो, है ना, लगातार करते रहो, अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, आप लोग अपना कैसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसे भी देखते में अच्छा लग रहा है। बच्चा फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले तो ये बुक के क्वेश्चंस हैं, इस वाले चैप्टर का बुक सॉल्यूशन अलग से नहीं कराऊंगा, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लास में ही करा दूंगा। ठीक है, तो ये बुक में कौन सा क्वेश्चन है वही नंबरिंग आप लोगों के सामने डली हुई है। तो ये बुक में 38वें नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को कि 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है। सबसे पहले आपने देखा कि तीनों भुजा अलग अलग हैं, तो इसका हमें अर्ध परिमाप निकालना होगा। कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़िए, 15 और 14 29 और 13 42 हो जाएगा। 42 का आधा कर देंगे तो s की वैल्यू जो है वो 21 आ चुकी है। क्या अर्ध परिमाप जो है वो 21 आ चुका है। कैसे निकाला, तीनों को जोड़ा और आधा कर दिया, 13 और 14 27 और 15 42, 42 का आधा 21 होता है। ठीक है भैया, अब मैंने क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को बताया है कैसे निकालते हैं। मैंने फॉर्मूला एक बार अपने हाथों से अपनी कॉपी में लिखिए, एस,
एस में से पहली भुजा घटाइए, एस में से दूसरी भुजा घटाइए, एस में से तीसरी भुजा घटाइए। क्या यही फॉर्मूला आप लोगों को बताया है? ठीक है, अब आप देखिए मेरे दोस्त, एस की वैल्यू कितनी है वो आप लोगों को 21 दी हुई है। एस में से पहली भुजा 21 में से 13 गया तो 8 बचेगा, 21 में से 14 गया तो 7 बचेगा, और 21 में से 15 गया तो 6 बचेगा। क्या यही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है? तो अब ना आप इसे तोड़ लो। कैसे तोड़ोगे? क्या 21 को लिख सकते हो 7 गुणा 3? तो आप कहेंगे बिल्कुल। क्या 8 को लिख सकते हो 4 गुणा 2? बिल्कुल। 7 को ऐसे ही लिखे रहने दो। क्या 6 को लिख सकते हो 2 गुणा 3? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। बस जो जोड़े में है उन्हें वर्गमूल के बाहर ले आओ। इन दो 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा, इन दो 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, इस 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और इन दो 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा। तो आप कहने वाले हैं इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो 84 आ जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो 84 आ जाएगा। जब भी आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप क्या करना, एस निकालना। एस कैसे निकलता है? तीनों भुजाओं को जोड़ के जस्ट आधा कर देना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला एस लिखना, आपने 21 लिख दिया। एस में से पहली भुजा घटाना, 21 में से 13 गया 8, 21 में से 14 गया 7, 21 में से 15 गया 6, यहां लिख देना। बस इसके बाद सॉल्व करना, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। बच्चे मैं इसका सारा कुछ निकाल के आप लोगों को हाथ में दे देता हूं। क्षेत्रफल जो है वो 84 आप लोगों के सामने आ चुका है। अगर आपसे इस क्वेश्चन में परिमाप पूछा होता, पेरीमीटर पूछा होता, तो तीनों भुजाओं के योग को ही परिमाप कहते हैं। 15 और 14 कितना हो जाता? 29 और 13 42 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाता। अगर मैं आपसे अंदर बने वृत्त की त्रिज्या पूछता तो आप कहते क्षेत्रफल को अर्ध परिमाप से डिवाइड कर दो, वो 21 आया है, तो अंदर बने वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर मैं बाहर बने वृत्त की त्रिज्या आप लोगों से पूछ रहा होता तो आप कहते तीनों भुजा की गुणा करो, 13 गुणा 14 गुणा 15 अपॉन 4 गुणा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? 84 आ जाएगा। तो अब आप लोग देखिए कितना आएगा, 14 छिंग 84 होते हैं, 3 पंजे 15 होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 65/8 होगा। 65/8 सेंटीमीटर जो होगी वो बाहर बनी त्रिज्या आपके सामने आ जाएगी। ठीक है भाई, तो मेरे साथी आप लोगों से कुछ भी पूछे सब कुछ मैं निकलवा चुका हूं। पहला अर्ध परिमाप 21 आएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्षेत्रफल 84 आएगा, परिमाप तीनों भुजाओं का योग आएगा। आर कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल को अर्ध परिमाप से डिवाइड कर देते हैं। कैपिटल आर कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं के गुणनफल को क्षेत्रफल के 4 गुणे से डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। कैसे पता करेंगे कि ये विषम बाहु है? भाई देख लो ना, तीनों भुजा अलग है, तीनों भुजा अलग है। अगर तीनों भुजा अलग है तो वो आपका समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्त समकोण त्रिभुज का अभी बताऊंगा कि समकोण त्रिभुज की या विषम बाहु त्रिभुज में अंतर कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा एक बात मुझे यही बताओ, छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। आपको दी हुई है, एक तो आप लोगों को ये भुजा दी गई है, एक आप लोगों को ये भुजा दी गई है, तो कैसे पहचान करोगे कि ये विषम बाहु त्रिभुज है या इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज है? तो आपने देखा जी, तीनों भुजा तो अलग इसमें भी है और तीनों भुजा अलग इसमें भी है, और मैं बता के आया हूं कि अगर तीनों भुजा अलग अलग होती हैं तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है भाई, मेरे दोस्त मेरे साथी आप बात को थोड़ा सा समझिए। ये जो ट्रिक वाले मेथड लिख रहे हैं भाई साहब, आप क्लास से जा सकते हैं, क्योंकि इसीलिए आज तक यही वजह रही है कि आप मैथ में मेंसुरेशन को सीख नहीं पाए, क्योंकि जिस तरीके से कराना होता है उस तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। आप एक नया वर्ड ले आते हैं जी, ट्रिक बताओ, ट्रिक बताओ।
पेरीमीटर बेटा तीनों भुजाओं को जोड़ दो। देखिए अब आप, हाँ, क्वेश्चन ने क्या कहा है बेटा, यार मतलब क्या अलग लिख दिया बताइए। आर का फॉर्मूला ए बी सी बटे 4 डेल्टा लिखा है, आर का फॉर्मूला भैया ए बी सी बटे 4 डेल्टा लिखा है, इसमें क्या अलग लिख दिया। चलिए, मैंने आप लोगों के सामने लिखा कि भाई साहब ये तीन भुजाएं दी गई हैं आप लोगों को, और मुझे ये बताइए कि आप कैसे पहचान करोगे कि दिया गया त्रिभुज जो है वो मेरा समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये वाला जो है वो मेरा स्केलन ट्रायंगल है। कैसे पहचान करोगे? तो मेरे दोस्त, जब भी आप लोगों को तीनों भुजा अलग अलग दी गई हों तो दोनों पॉसिबिलिटी है। कौन सी पॉसिबिलिटी है? या तो वो आपका समकोण त्रिभुज होगा या वो आपको विषमबाहु त्रिभुज होगा। अब पहचान कैसे करेंगे? पहचान कैसे करेंगे मेरे दोस्त? तो अब आप एक बात सुनिएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अगर तीन भुजा दी हैं तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करिए, तो आपने कहा 169, इसका भी वर्ग करिए 144, इसका भी वर्ग करिए 25 हो जाएगा। अगर इन दोनों के वर्गों का योग जो है, योग जो है सबसे बड़ी भुजा के वर्गों के बराबर आ जाता है। मैंने क्या कहा? अगर इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो सबसे बड़ी भुजा के बराबर आ जाता है, तो मेरे दोस्त ये राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं होती हैं, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। अगर दिए गए त्रिभुज की भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है, तो दी गई भुजाएं जो हैं वो समकोण त्रिभुज की भुजा होंगी। लेकिन अगर बराबर नहीं आता है, जैसे यहां देखो 8 का वर्ग 64 होगा, 7 का वर्ग 49 होगा, 6 का वर्ग 36 होगा, क्या जोड़ के ये बराबर आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल बराबर नहीं आएगा। जहां बराबर नहीं होता है वहां स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा, वहां विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में पहचान करिए। पहले इस क्वेश्चन में पहचान करिए। आपने कहा जी 15 का वर्ग 225 होता है, बहुत बढ़िया। 14 का वर्ग 196 होगा, 13 का वर्ग 169 हो जाएगा। तो आपने क्या कहा कि जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, इनके वर्गों का योग करता हूं, तो वो इसके वर्ग के बराबर नहीं आता, तो ये मेरा समकोण त्रिभुज नहीं है, ये अलग अलग भुजाएं हैं, ये मेरा विषम बाहु त्रिभुज है। और मैंने सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो विषम बाहु त्रिभुज के ही दोस्त लगाए हैं। ठीक है, तो इतना ही मैं अपनी तरफ से जान डाल सकता था मेरे साथी। फटाफट बताइए भैया, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी आप लोग, लेकिन इसमें दो भुजा बराबर है, इसमें दो भुजा बराबर है। तो मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा वेट कर लो, समद्विबाहु त्रिभुज में आ जाएगा। और भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, है ना। हाँ, बताइए, ये कल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है एक समकोण त्रिभुज, भाई साहब उसने समकोण त्रिभुज बोल दिया है। क्षेत्रफल पूछ रहा है जिसकी भुजाएं ये हैं 10, 24 और 26। याद रखना, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाती है? मैंने बताया था, वो कर्ण कहलाती है, वो हाइपोटेनस कहलाती है। ठीक है, इनमें से एक भुजा परपेंडिकुलर कहलाएगी। आप किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो और किसी को भी मेरे दोस्त बेस मान लो, किसी को भी आधार मान लो, किसी को भी ऊंचाई मान लो, इन दोनों में से। लेकिन सबसे बड़ी भुजा जो है वो हाइपोटेनस कहलाएगी। बस सबसे बड़ी भुजा फिक्स होती है, सबसे बड़ी भुजा जो है वो फिक्स होती है। आपसे क्षेत्रफल पूछा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
या समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। यहां से सुनिएगा मेरे दोस्त, अगर मैं आधार की बात करता हूं तो मैंने आधार इसको माना है, ऊंचाई की बात करता हूं तो ऊंचाई मैंने इसको माना है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसने पहले ही समकोण त्रिभुज आप लोगों को दिया था, क्षेत्रफल पूछा था। आप अपनी कॉपी में अपनी आंखों के सामने ये लिखो कि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता था, तो आप कहेंगे तरीका जो होता था वो ये होता था। अब आपको इन तीनों भुजाओं में से आधार की पहचान करनी है, आपको ऊंचाई की पहचान करनी है। याद रखना समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी, इनमें से एक आधार होगा, एक ऊंचाई होगी। या फिर ये कह लीजिए कि सबसे बड़ी भुजा को छोड़ के अन्य दो भुजाओं की गुणा कर दीजिए और उसका हाफ कर दीजिए, वही उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। हाँ चलिए आप मुझे बताइए एक समकोण त्रिभुज का इसकी कर्ण, हाँ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो बेटा ये अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, थोड़ी देर में हम लोग आएंगे इन क्वेश्चनों पर। हेडिंग डालिए अब आप लोग, हेडिंग डालिए अब आप लोग, हेडिंग डालिए समद्विबाहु त्रिभुज। भाई विषम बाहु त्रिभुज पढ़ चुके हैं, समकोण त्रिभुज पढ़ चुके हैं। हेडिंग डालिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, और आप दूसरे शब्दों में इंग्लिश में आप इसे क्या बोलेंगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल इसे बोलते हैं। ठीक है भाई, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि बेटा एक त्रिभुज आप लोगों के सामने दिया हुआ है, ये रहा त्रिभुज आप लोगों के सामने, और मैंने आपसे कहा कि इसमें दो भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर दी हुई है, ये भी ए है, ये भी ए हो जाएगी। ये बराबर भुजा नहीं है तो इसको मैं बी मान लेता हूं। ध्यान से सुनना, आप लोगों के पास एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें दो भुजा जो हैं वो आप लोगों को बराबर दी हुई है, यानी अगर मैं कहूं तो ये दोनों भुजाएं आप लोगों को बराबर दी हुई है, और मेरे दोस्त ये बराबर नहीं है तो ये आप लोगों को अलग दी हुई है। ठीक है भाई, सबसे पहले यहां से आप लोगों से पूछा जाता है कि बताइए कि इसकी ऊंचाई कितनी रही होगी, इस वाले के बारे में वो बात कर रहा होता है। एच आप लोगों से पूछी जाती है कि समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, तो मेरे दोस्त ये आप लोगों को निकालनी है। दूसरा वो आप लोगों से कहता है कि भाई साहब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये आप लोगों को निकालना है मेरे दोस्त। तीसरा वो आप लोगों से कहता है इसका परिमाप कितना होगा, तो ये आप लोगों को निकालना है। चौथा आप लोगों को लगेगा जी अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे और परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो ये भी आप लोग लिख लीजिए। ठीक है भाई, अब देखना बहुत बहुत शानदार, देखिए बात को समझना बेटा, जब भी किसी भी त्रिभुज की दो भुजा आप लोगों को समान दी गई है और वो दोनों साइड जो है वो आप लोगों को ए दी गई है, भाई जब दोनों साइड जो है वो समान है तो ये भी ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगी। तो जब भी ऊंचाई आप लोगों से पूछी जाए, जब भी ऊंचाई आप लोगों से पूछी जाए तो ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b²। ठीक है मेरे दोस्त, अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो हीरोन्स फॉर्मूला से भी आप लोग निकाल सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर एक टाइप के ट्रायंगल में लग जाएगा अगर आपके पास तीनों साइड मौजूद है। फिर से सुनिएगा,
हीरोन्स फॉर्मूला जो है एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर एक टाइप के ट्रायंगल में लग जाएगा अगर आपके पास तीनों की तीनों साइड जो है मौजूद है। ठीक है, लेकिन अगर आपको आंसर बहुत जल्दी लेके आना है, आंसर बहुत जल्दी लेके आना है, तो आपको इनके स्पेशल फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। यानी अगर आप लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज दिया होता है, अगर आप लोगों को आइसोसेल्स ट्रायंगल दिया होता है जिसकी दो भुजा बराबर दी हुई है और वो बराबर भुजा जो है वो ए है मेरे दोस्त, और जो बराबर भुजा नहीं है वो बी है, तो उसका ऊंचाई निकालने का तरीका होता है 1/2 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b² होता है। 2-3 बार मेरे साथ बोलेंगे, हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएगा। 1/2 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b² हो जाएगा। a क्या है? बराबर भुजा है। b क्या है? असमान भुजा है। सब कुछ आप लोगों को दोस्त पता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि भाई साहब क्षेत्रफल मुझे बताइए, एरिया मुझे बताइए, एरिया क्या होगा, तो आप लिखना 1/4। बी जो असमान भुजा है उसे बाहर लिखना, अंदर दोस्त ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने देना। 4a² माइनस b² हो जाएगा। 4a² माइनस b² हो जाएगा। अगर मैं आपसे परिमाप पूछूं तो तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में परिमाप क्या हो जाएगा? a और a 2a प्लस b इसका परिमाप हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से इसका r पूछूं या इसका कैपिटल R पूछूं तो आप याद रखना, जो आपने स्केलन ट्रायंगल में पढ़ा था, जो आपने विषमबाहु त्रिभुज में फॉर्मूला पढ़ा था, वही फॉर्मूला जो है वो यहां लग जाएगा। R और R का फॉर्मूला वही लग जाएगा जो विषमबाहु त्रिभुज में आप लोगों को पढ़ा था। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। गुरुजी बाउंस जा रहा है, बाउंस जा रहा है तो बाउंस जाने दो। हर किसी के बस की नहीं होता ये क्वेश्चन, ये चैप्टर समझना, इसमें ध्यान देना होता है, इसमें कमेंट को साइड में रखना होता है, पेन हाथ में चाहिए होता है, सामने कॉपी चाहिए होती है, जो बोल रहा हूँ वो लिखना होता है, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो करने होते हैं, फालतू के झंझट नहीं पालने होते हैं। जो आप लोग करते हैं बच्चे, ऐसे समझ में थोड़ी ना आता है? b/4 भी लिख दो बेटा, 1/4 भी लिख दो या b/4 लिख दो, बात तो एक ही है बेटा। अब ध्यान से सुनिए, लास्ट बार इसको रिकॉल करा रहा हूं। अगर आप लोगों के पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी दो साइड बराबर हैं या दो भुजा बराबर हैं, जो बराबर भुजा हैं वो दोनों को ए ले दिया मैंने, जो बराबर भुजा नहीं है उसको मैंने बी ले दिया है। तो जब भी दो भुजा बराबर होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, यानी कि आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी ऊंचाई कैसे निकाली जाएगी, ये वाली ऊंचाई कैसे निकाली जाएगी, तो 1/2 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b² इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास ऊंचाई भी है, आपके पास आधार भी है, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से भी निकाल सकते हैं। नहीं निकालना है, डायरेक्टली निकालना है, तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल दीजिए। 1/4 b अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b² हो जाएगा। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। R और R सेम ऐसे ही निकलते हैं जैसे कि विषमबाहु त्रिभुज में मैंने निकलवाए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्त, देखना बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। भाई एसी चलाना यार, मार दी है गर्मी ने। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब जो है मुझे डायरेक्टली चाहिए होगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है मुझे डायरेक्टली चाहिए होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, मैं सारे डाउट आप लोगों के इस क्वेश्चन में आप लोगों के कर दूंगा। ठीक है, एक त्रिभुजाकार मैदान है। सबसे पहले एक त्रिभुजाकार मैदान बनाइए। ये रहा मेरे दोस्त त्रिभुजाकार मैदान हो गया।
ये ए है, ये बी है और ये सी है मेरे साथी। क्वेश्चन ने कहा है इसका क्षेत्रफल हम लोगों को बताना है, जिसकी भुजाएं ये भी 85 दी है, ये भी 85 दी है और ये तीसरी भुजा जो है वो 154 आप लोगों को दी हुई है। अब इसका क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है। ना तो आपको ये पता है ये कौन से टाइप का त्रिभुज है, ना आपको कुछ पता है। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर अगर मेंसुरेशन के क्वेश्चन को वास्तव में करने का प्लान कर लिया है तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। बच्चे, जब भी आप लोगों को लिखी दिखाई दें दो भुजा बराबर हैं तो दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज है। जो बराबर भुजा होती हैं उन्हें ए मानते हैं, जो बराबर भुजा नहीं है उसे बी मानते हैं। ये बात मैं बता के आ चुका हूं, ठीक है। अब हमसे क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है 1/4b। अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b² होता है। क्या यही फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता के आया हूं? बस आप लोग यहां वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर ले आइए। 1/4 बी की वैल्यू कितनी है? 154 आप लोगों को दी हुई है, ठीक है भाई। अंदर आइए यहां 4a², a² मतलब क्या हो जाएगा? 85 का वर्ग हो जाएगा। b² मतलब 154 का वर्ग हो जाएगा। क्या इसको अब आप सॉल्व कर लेंगे? क्या इसको अब आप जो है वो सॉल्व कर लेंगे मेरे दोस्त? एक बहुत प्यारी सी यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताता हूं सॉल्व करने का। यहां आप ये देखिए कि 154/4 लिखा हुआ है। यहां अंडर रूट के अंदर जाइए, चले गए क्या? अगर मैं आपसे पूछूं भाई 85 का वर्ग क्या होता है? 85 का वर्ग हो जाएगा 85 की गुणा 85 या वर्ग ऐसे निकाल लो। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। 25 को 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। और 8 नाम 72 होता है। तो बच्चे, क्या इसका वर्ग जो आ जाएगा वो 7225 आ जाएगा? उसकी गुणा 4 में कर दीजिए। 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 को 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 होगा, 7 चौक 28 होगा। क्या यहां जो आ जाएगा वो 28,900 आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। अब मुझे 154 का वर्ग बता दीजिए कितना होता है? तो आपने कहा जी 154 की गुणा 154 में कर लेंगे। मेरे दोस्त, 4 चौक 16, 4 चौक 16 को 6 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21 को 1 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 5 पंजे 25, 2 27 को 7 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7 हो जाएगा। आपने कहा यहाँ 154 हो जाएगा। तो आपने कहा 6 1 7 6 13 4 17 को 7 हासिल 1, 8 5 13 को 3 हासिल 1, ये हो जाएगा 23,716। तो बेटा घटाइए 23,716, 23,716 आप लोग घटा दीजिए यहां से। बस अब आपको सॉल्व करना है ये। आपने कहा जी 154/4 आएगा यहाँ तो, और जब घटाएंगे तो वो क्या आ जाएगा? 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, ठीक है। 9 में से 1 गया 8 बचेगा। अब यहां देखिए मेरे दोस्त, 8 8 में से 7 गया 1 बचेगा, 8 में से 3 गया 5 बचेगा। तो आप मुझे 5184 का वर्गमूल बता दो। 5184 का वर्गमूल बता दो कितना होगा, ठीक है। 6 का वर्गमूल 60 का वर्गमूल 3600, 7 का वर्गमूल 70 का वर्गमूल 4900 होता है, 80 का वर्गमूल 6400 होता है। तो पीछे आ रहा है 5184। क्या ये 72 का वर्गमूल हो जाएगा? हाँ, क्या ये 72 का वर्गमूल हो जाएगा मेरे दोस्त? बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 4 से काटेंगे 78, 18 बार कटेगा। 18 चौक 72 को 2, पीछे 7 है, 7 बचेगा। 18 पंजे 90 और 7 97 को 7 हासिल 9, 18 एकम 18 और 9 27 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का जवाब 2772 हो जाएगा। हाँ, ये चीज समझ में आई या नहीं? लेकिन मैं कैलकुलेशन को एक छोटी सी और इजी करना चाह रहा हूं। देखना बेटा, ये तो वो बता दिया जिसमें आपको कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। जीडी में पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझना। यहां से आगे क्वेश्चन को देखो।
देखो बेटा, इसे दूसरे तरीके से कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। कैलकुलेशन हाँ बहुत टाइम लगेगा, बस ये लिखने में आप लोग सबसे आगे रहते हो, ये लिखने में आप लोग सबसे आगे रहते हो मेरे दोस्त। नहीं लगता बहुत टाइम अगर इन क्वेश्चंस को लेके ही नहीं आता। 85 85 154 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये दी हुई है क्या? अब आप देखना, थोड़ी सी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्षेत्रफल निकालना है 1/4, बी कितना है 154 है, 4a²। आप इसे कैसे फॉर्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले में ही थोड़ा सा परिवर्तन मैं करा देता हूं, ध्यान से सुनना। 1/4b अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 4a² माइनस b² लिखा हुआ है, क्या यही है? अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या 4a² को मैं लिख सकता हूं 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं? तो मैंने क्या किया, फॉर्मूले में ही बता देता हूं, 4a² को मैंने क्या लिख दिया, 2a का होल स्क्वायर लिख दिया, 2a का होल स्क्वायर लिख दिया। तो आपने कहा जी बात तो ठीक है। अब यहां देखिए 1/4b, यहां देखेंगे a² माइनस b² का फॉर्मूला a माइनस बी होता है और a प्लस बी होता है। क्या ये भी फॉर्मूला यहां से बन चुका है? तो आपने कहा जी ये भी फॉर्मूला यहां से बन चुका है। बस आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, मैं यहीं से आप लोगों को जवाब दे देता हूं। पहले तो इस फॉर्मूले को देखिए, 1/4b 2a माइनस बी 2a प्लस बी, ये फॉर्मूला आपके सामने बन चुका है। क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पे आइए, वो जो बड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा था ये वाला, मैंने फॉर्मूला पढ़ा है 2a माइनस बी और 2a प्लस बी, यही तो फॉर्मूला पढ़ के आया हूं। तो आपने कहा जी बिल्कुल पढ़ के आए हो, 154/4 यहां पे लिख दिया। अब आप ये देखिए बेटा, ए क्या है, बराबर भुजा, 85 दूनी कितने होते हैं 170, 170 में से 154 को घटाइए तो आप कहेंगे 16 बचेगा। 170 में से 85 दूनी 170, 170 में से 154 को घटाइए तो आप कहेंगे 16 बचेगा। बहुत सही। अब 85 दूनी 170 हो गया, 170 में 154 को जोड़िए, 154 को जोड़िए तो आप कहेंगे जी 324 हो जाएगा। यहां जो है वो गुणा में 324 आएगा। अब तो कोई कैलकुलेशन नहीं बची, अब तो कोई कैलकुलेशन नहीं बची मेरे दोस्त, अब भी नहीं करना है, फिर दोस्त मेरे पास इलाज नहीं है। 16 का वर्गमूल 4 आता है, 324 का वर्गमूल 18 आता है, 4 से 4 कट गया, आंसर 2772 हो जाएगा, आंसर 2772 हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे क्लास में होंगे जो ये कहेंगे कि सर तीनों भुजा दी हुई हैं, भाई तीनों भुजा दी हुई है और मैं इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना चाहता हूं, क्या लग जाएगा? मैं कहूंगा बिल्कुल लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। हीरोन्स फॉर्मूला हर उस एक जगह लग जाएगा जहां तीनों भुजा आप लोगों को दी हुई है। ठीक है भाई, तो एक फॉर्मूला तो ये डायरेक्टली याद कर लो, बड़ी बड़ी वैल्यूज को सॉल्व करने का काम करता है ये फॉर्मूला। ठीक है भाई, अब देखो हीरोन्स फॉर्मूला से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब तीनों भुजा दी हैं तो सबसे पहले एस निकालना होगा। एस के लिए बच्चा क्या करना होगा, तो आप क्या कहेंगे, एस के लिए मेरे दोस्त मुझे करना होगा, एस के लिए देखो अभी मैं बताऊंगा, तीसरा भी तरीका बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो भाई, जब तक क्वेश्चन खत्म ना कर दूं तब तक बोलो मत। मैं तीसरा तरीका ऐसा बताऊंगा, पेन नहीं चलाओगे, देखो ध्यान से। S इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करते हैं, यानी तीनों भुजाओं का योग। 5 और 5 10, 85 और 85 170 हो गया, और 170 में 154 को जोड़ा तो ये 324 हो गया। 324 का आधा करूंगा तो 2 एकम 2, 2 छिक्का 12 और 2 दूनी 4, क्या 162 आ जाएगा एस? बस लगा दीजिए फॉर्मूला क्षेत्रफल का। एस क्या है, 162 है। एस माइनस ए, 162 में से पहली भुजा जाएगी, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, और 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा। एस माइनस बी दूसरी भुजा जाएगी तो भी 77 बचेगा।
एस माइनस सी, 162 में से 154 जाएगा तो 8 बचेगा। बस इसे सॉल्व कर लो अब आप, इसे सॉल्व कर लो मेरे दोस्त अब आप लोग, है ना। देखिए मेरे साथी कैसे सॉल्व करेंगे। क्या आप लोग इसे लिख सकते हैं 162 को 81 गुणा 2, यहां आप इसको 77 गुणा 77 ही लिखा रहने दीजिए, और यहां 8 लिखा हुआ है। 81 का वर्गमूल 9 होता है, 8 दूनी 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, और 2 77 का वर्गमूल 1 77 आ जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अब भी आंसर इतना ही आएगा, अब भी आंसर इतना ही आएगा मेरे दोस्त। ठीक है भाई, तो ये मैंने हीरोन्स फॉर्मूला से भी बता दिया, ये मैंने इसके डायरेक्टली फॉर्मूला से भी बता दिया। अब 1/2 आधार गुणा ऊंचाई इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि गुड्डा ऊंचाई आपके पास नहीं है। थोड़ा सा अब ध्यान से एक बात समझो, आपने यहां फॉर्मूला पढ़ लिया था 1/4 बी, अंडर रूट के अंदर 4a माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी आंसर जो भी आएगा वो 154 में गुणा होने के बाद आएगा। इसे और छोटा कर लेते हैं, यहीं 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 77 बार, यानी कि आंसर जो भी आएगा वो 77 का मल्टीपल आएगा, और 77 का मल्टीपल जो है वो 7 और 11 का मल्टीपल होता है। तो बेटा 11 का मल्टीपल देख लो, 6 2 8, 8 7 15 नहीं होगा, 7 2 9, 7 2 9 11 से कट जाएगा, 7 2 9, 8 2 10 11 से नहीं कटेगा, 6 2 8, 8 8 16 11 से नहीं कटेगा। एकमात्र ऑप्शन है जो 11 से कटता है, आप डायरेक्टली भी टिक कर सकते थे। 3 मेथड आपको दे दिए हैं, जो आपको सेलेक्ट करना हो वो सेलेक्ट कर लेना। ये जीडी है सर, इतना हार्ड नहीं आएगा बेटा, ये भी जीडी था 2021 में। यही चीज, यही सोच बेटा आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। 3 तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है, इस तरीके से फॉर्मूले में या फिर मल्टीपल देख के आप लोगों को बता दिया है। तो समद्विबाहु त्रिभुज भी हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा। समद्विबाहु त्रिभुज जो है मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं, जिसकी 2 भुजा बराबर होती हैं उसको ए मान लेते हैं, असमान भुजा को बी मान लेते हैं। तीनों फॉर्मूले मैंने आपके लिख दिए हैं। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा खोल के और लिख दिया है, तो आप इस फॉर्मूले के साथ साथ ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। बाकी ये सारा कुछ आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए अब हेडिंग डालिए, सबसे इंपोर्टेंट और सबसे आसान। सबसे इंपोर्टेंट और सबसे आसान हम लोगों का बात कर रहा हूं मैं समबाहु त्रिभुज की, बात कर रहा हूं मैं समबाहु त्रिभुज की, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। बात कर रहा हूं मैं समबाहु त्रिभुज की, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बार देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, हाँ छोड़ देने ऐसे क्वेश्चन ही, हाँ छोड़ देना, बढ़िया बात है। चलिए देखिए मेरी बात को समझिए, सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब होता है भुजा, और त्रिभुज मतलब त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ऐसे त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। बच्चे जब भी आप लोगों को कहा जाए कि तीनों भुजा समान है, या क्वेश्चन में कहा जाए कि एक समबाहु त्रिभुज, तो आप समझ जाना कि इसकी तीनों भुजा समान है। एक बार ऊपर कर देना, हाँ बस इसी का पढ़वा दो, सौरभ का। भाई बता तेरी दिक्कत क्या है, बता मेरे दोस्त क्या दिक्कत है। नहीं कुछ नहीं करना है, मतलब क्या नहीं पढ़ाया यार। 3 दिन में मैंने एक बस ट्रायंगल खत्म करवा रहा हूँ, 2 दिन में इतने प्यार से पढ़ा रहा हूँ। या तो मेंसुरेशन आज से पहले तुमने कभी पढ़ी नहीं है, या मेंसुरेशन से आप लोग डर रहे हो और फिर दूसरे लोगों पे झाड़ रहे हो कि भाई हम ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, डाउट पूरे नहीं कर सकते, ज्ञान झाड़ देते हैं। भाई क्या मतलब है इस बात का है?
नंबर निकालिए इसका। चलो, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल पे आप लोग आ जाओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, और अभी फोन में ले। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है बेटा जिसकी तीनों की तीनों भुजा जो होती हैं वो समान होती हैं। तीनों की तीनों भुजा जो होती हैं वो समान होती हैं। तो बच्चे यहां से भी आपके पास तमाम तरीके के फॉर्मूले बनेंगे। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं तो क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होगा। परिमाप की बात करता हूं तो परिमाप का एक फॉर्मूला होगा। अगर ऊंचाई की बात करता हूं तो ऊंचाई का एक फॉर्मूला होगा। अगर आप लोगों से स्मॉल आर की बात करता हूं तो स्मॉल आर का एक फॉर्मूला होगा। अगर मैं कैपिटल आर की बात करता हूं तो कैपिटल आर का एक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है भाई, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझना, हर एक चीज समझ में आएगी। है? ठीक है। जब भी आपसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा जाए तो आप एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना, √3/4 a², यानी जो भी भुजा आप लोगों को दी हुई हो उसका वर्ग करके जस्ट √3/4 में आपको गुणा कर देनी है। मैं बस आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि आप सब में हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। जिस भी ट्रायंगल की तीनों भुजा आप लोगों को दी हुई है उसमें सब में आप लोग जो है हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त ये फॉर्मूले जो हैं ये आपको आंसर बहुत जल्दी लाके देंगे। ठीक है भाई। तो अगर क्षेत्रफल मैं आप लोगों से पूछूं, अगर मैं क्षेत्रफल आप लोगों से पूछूं तो किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 a² होता है। ठीक है। परिमाप बच्चे तीनों भुजाओं के योग को ही परिमाप कहते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। परिमाप जो है वो 3a हो जाएगा। अगर कभी भी आपसे इसकी ऊंचाई का जिक्र किया जाए बेटा आदत डालनी होगी याद करने की। आप इन फॉर्मूले को याद कर लो, मैं आपको क्वेश्चन का हल करके दिखा दूंगा। ठीक है। मैंने कहा कि अगर ऊंचाई पूछी जाए तो इसकी भुजा में √3/2 की गुणा कर देना, आपके सामने जो है वो ऊंचाई निकल के आ जाएगी। ठीक है भाई। चलिए, अब स्मॉल आर पूछा है। स्मॉल आर बेटा इसके अंदर बने वृत्त की त्रिज्या, वो आपसे इसके अंदर बने वृत्त की त्रिज्या यानी इसकी त्रिज्या पूछना चाह रहा है। तो वो कैसे निकलती है, इसकी भुजा को 2√3 से डिवाइड कर देना, वो आपके अंदर बने वृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ठीक है। और अगर मैं बाहर बने वृत्त की त्रिज्या आप लोगों से पूछूं तो इसकी भुजा को √3 से डिवाइड कर देना, वो बाहर बने वृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए मेरे साथी, एक्चुअल में है क्या। मैं गलती आपकी भी नहीं मानता इसमें। एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि आप अगर इसे फॉर्मूले के बिना ये पॉसिबल नहीं है, और फॉर्मूले दोस्त आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। और अगर मैं हर फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करूंगा तो मेरे दोस्त इस मेंसुरेशन को खत्म करने में लगेगा 1 महीना 1.5 महीना पूरा का पूरा। और मुझे नहीं लगता कि इतना जरूरी है हम लोगों के लिए पढ़ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको इस चैप्टर के अंदर केवल और केवल फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूले से अलग दोस्त इसमें कुछ भी नहीं बचने वाला है। अगर समबाहु त्रिभुज आप लोगों को देखने को मिला, समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर दी हुई होती हैं। अगर समबाहु त्रिभुज आप लोगों को देखने को मिला तो वो आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है, तो √3/4 a² होता है। ठीक है। अगर वो आपसे परिमाप पूछता है तो तीनों की तीनों भुजा जो है वो जुड़ जाएंगी। अगर वो आपसे ऊंचाई पूछता है तो √3/2a हो जाएगी। अगर वो बाहर बने वृत्त की त्रिज्या पूछता है तो भुजा को √3 से डिवाइड कर देना। अगर वो अंदर बने वृत्त की त्रिज्या आप लोगों से पूछता है तो बच्चे भुजा को 2√3 से डिवाइड कर देना। अब मेरे दोस्त अगर मुझे ये फॉर्मूले याद हैं तो ऐसा नहीं है कि बच्चे मैंने भी तो पढ़ाए होंगे, प्रैक्टिस करते करते ये फॉर्मूले ऐसे दिलो दिमाग में बैठ गए हैं कि अगर मैं साल भर
इन चीजों को देखूं नहीं तो भी मेरी ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, याद रहेंगी। ठीक है भाई, भाई उसे अनब्लॉक कर दो। चलिए, अब यहां से एक बात समझिए, अब आपकी बात समझ में आ गई होंगी। कर दो, इसे कर दो। राजपूत सौरभ भाई करता तो बात, पर कोई बात नहीं है, चैप्टर आपका वीक है, बहुत ज्यादा वीक है, और बहुत ज्यादा वीक में मुझे बहुत ताकत झोंकनी पड़ेगी, है ना। इसलिए मतलब चलो ठीक है, जो भी आपने बोल दिया, पर मेरे दोस्त थोड़ा सा ना लगाम लगाया करो, संस्कार दिखते हैं। मैं भी आपके सामने पढ़ा हूं, मैं भी आपसे पढ़ा रहा हूं, मतलब सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, पर उसके थोड़ा सा तवज्जो दिया करो कि हाँ सामने मेहनत चल रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। तीनों टाइप के ट्रायंगल मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए, अब देखना मेरे दोस्त, क्वेश्चन में बताता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। जब मैंने तीनों भुजाओं को अलग अलग देखा तो मैंने हीरोन्स फॉर्मूला लगा दिया, वो मैंने बता दिया निकाल के। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं मेरे दोस्त, जब मैंने दो बराबर भुजाओं को देखा तो मैंने आइसोसेल्स ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज का तरीका लगा दिया, हीरोन्स से भी निकाल दिया, हीरोन्स से भी आसान है। तीसरा तरीका मैंने यहां देखा, जब मैंने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आया तो सबसे बड़ी भुजा को मैंने छोड़ दिया, अन्य दो भुजाएं एक लंब होगी एक आधार होगी मेरे दोस्त। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बताइए बच्चा, अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में आप क्या डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिखेंगे? देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, एक समबाहु त्रिभुज है। भाई साहब समबाहु त्रिभुज उसने बोल दिया है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि तीनों भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं। ठीक है भाई, उसने परिमाप दिया हुआ है 36√3। क्या समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता था वो 3a होता था, यानी कि मेरे दोस्त 3a की वैल्यू जो है वो 36√3 आप लोगों को दी हुई है। ये 3 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो आप कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 12√3 आ जाएगी। ठीक है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। बेटा ऊंचाई का फॉर्मूला याद है तो मुझे इसमें कुछ करने की आवश्यकता थोड़ी ना है। ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2a होता है। ठीक है, अब ये देखिए बेटा, ये देखिए √3/2, a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 12√3 है। आपने कहा 2 छिक्का 12 हो गया, √3 की √3 में करी 3 आ गया, और 3 की 6 में करी तो आंसर 18 आ जाएगा। तो ऊंचाई कितनी आएगी दोस्त? 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई? बस मैंने यहां 2 फॉर्मूले का यूज किया। ठीक है, अगर इनमें से कोई चीज आप लोगों की मिस हो गई है, नहीं समझ में आ रही है, तो मेरे दोस्त आप लोग एक बार इस क्लास को दोबारा देख लेना, बहुत अच्छे से चीजें दिमाग में आ जाएंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर जो है वो नेक्स्ट देखते हैं। बताइए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये रहा समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन आप लोगों के सामने। जब आपने भाई इतना नहीं पढ़ा अब तक, तो मैं कैसे अब बताऊं आप लोगों को? आपने पढ़ा ही नहीं, आपने तो सीधे साधे फॉर्मूले देख लिए हैं, और आपने मतलब उस पर अच्छे क्वेश्चंस किए ही नहीं है। और दोस्त अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं तो मेरी तो करानी मजबूरी है, नहीं तो मैं भी नहीं लाता उन क्वेश्चंस को। एक भुजा 10 ले आता, एक भुजा 12 ले आता, आप लोगों से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेता। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है। बेटा भुजा दे दी इसमें 10 सेंटीमीटर, सारी भुजा 10 होंगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज आप लोगों को दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो बेटा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले पता तो हो आपको क्या होता है। आपने कहा जी क्षेत्रफल तो इतना होता है। अब आप ये देखिए √3/4 हो गया।
ए का वर्ग यानी भुजा का वर्ग, भुजा कितनी है 10, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। तो आपने यहां से काटा, तो क्या आप नहीं बता पाओगे कि इसका आंसर 25√3 आएगा? क्या आप नहीं बता पाओगे कि इसका आंसर 25√3 आएगा? तो आप कहेंगे जी ऐसे तो बता देंगे, तो ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा समझोगे तो ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बताओ भैया क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? देखना, फिर से ये समबाहु त्रिभुज पूछ लिया है। समभुज का मतलब होता है समान भुजा वाला, यानी समबाहु की बात कर रहा है। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी है, तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ा सा मुझे बताइए, क्या ऊंचाई का फॉर्मूला ये होता है? और ऊंचाई उसने दी हुई कितनी है? 18 दी हुई है। भाई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला ये होता है, और उसने कितनी दी हुई है? तो आप कहेंगे 18 दी हुई है। अब आप मुझे ये बताइए कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे जो चीज भाग में है वो गुणा में आएगी, 18 दूनी 36 हो जाएगा, और नीचे ये √3 जो है वो गुणा में था, भाग में आ जाएगा। तो क्या समबाहु त्रिभुज की भुजा आप लोगों के सामने आ चुकी है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुकी है। अब दोस्त उसने पूछा क्या है? आपने कहा जी उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल होता है √3/4 a² होता है, यानी कि जो भी भुजा निकल के आई है जस्ट उसका वर्ग करना है। तो 36 का वर्ग करेंगे, 36 गुणा 36 हो जाएगा। और यहां देखेंगे तो √3 का वर्ग करेंगे तो √3 गुणा √3 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये कितना हो जाएगा? √3 गुणा √3 3 हो जाएगा। 4 तिया 12 से ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार कट जाएगा। 36 तिया 108 √3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है? आ जाओ यहाँ क्वेश्चन। भाई ऐसे थोड़ी ना, जब समझोगे तभी तो चीजें समझ में आएंगी। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, एक समभुज त्रिभुज के माध्यक की लंबाई, माध्यक ही ऊंचाई का काम करती है बेटा, माध्यक ही ऊंचाई का काम करता है, मीडियन ही ऊंचाई का काम करता है। ठीक है भाई, तो ऊंचाई की लंबाई कितनी है बेटा? ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? तो आप कहेंगे जी फॉर्मूला तो ये होता है। उसने ऊंचाई कितनी दी हुई है? उसने ऊंचाई 12√3 दी हुई है। तो √3 से √3 कट जाएगा, तो उसकी भुजा कितनी आ जाएगी? ये चीज गुणा में आ जाएगी, 12 दूनी 24 हो जाएगा। क्या समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 24 आ चुकी है? अब क्वेश्चन ने पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, बार बार अपने हाथों से लिखो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, √3/4 a² हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब आप मुझसे ये बताइए कि भुजा कितनी दी हुई है? तो आप कहेंगे जी 24, 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। तो 4 एकम 4 होगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 144 √3 आ जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, अब देखिए मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए घर के लिए दे रहा हूं मेरे दोस्त। क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा सुनना, ये रहा क्वेश्चन। कल इसी क्वेश्चन से दोस्त हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे। कल जो है आप लोगों को आयत पढ़ाऊंगा, वर्ग पढ़ाऊंगा, कल क्वाड्रिलेटरल सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल क्वाड्रिलेटरल सारा खत्म हो जाएगा, आयत भी, वर्ग भी, और आप लोगों को बच्चे समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। पर मेरे दोस्त आप लोगों को पढ़ना होगा, ऐसे ही नहीं है कि आप ऐसे ही मुंह उठाओ और कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, ये है सच्चाई। बाकी अगर मैं आपको भ्रम में डालना चाहता तो ये भी कह सकता था भाई आसान आसान क्वेश्चन कर लो, जैसे क्वेश्चन आए हैं वैसे मैं आपके सामने लेके आया हूं। क्लास को एक बार फिर से देख लेना, इंपोर्टेंट चैप्टर है, अभी निपटा लोगे बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं तो हमेशा के लिए जैसे अब तक सिरदर्द बनता आ रहा था ऐसे ही आगे सिरदर्द बनता रहेगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।